बच्चों, हमारा ये सवाल है इंटीग्रेशन का लिमिट वाला, जो दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का ख। ये इसी सेट में नहीं, कई सेट में आ चुका है और ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं अब आगे कर रही हूँ। आप इस सवाल को अवश्य कर लें। ये सवाल 8 नंबर में पक्का आता है। ये देखो, पूरा 8 नंबर का आता है और इसका करने का तरीका बहुत ही सरल है। तो बच्चों, मैं इस सवाल को सॉल्व करती हूँ, आप इस सवाल को समझते जाइए। मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताया हुआ सवाल समझ में आएगा। अगर जहाँ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताएं। सॉल्व। हम इस सवाल को इस इंटीग्रेशन एफ(x) 0 से a इक्वल टू होता है हमारा 0 से a f a माइनस x, इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आगे हम इस सवाल को उतारेंगे। x अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, इसमें अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 से a है तो हमारे यहाँ पे 0 से π/2 है, a की जगह पे हमारा π/2 है। यहाँ पे हमने a रखा है तो यहाँ पे a की जगह पे हम π/2 रखेंगे। तो आगे हम इसको x की जगह पे π/2 रखने वाले हैं। तो 0 से π/2 x की जगह पे π/2 माइनस के x अपॉन साइन π/2 माइनस के x प्लस के कॉस π/2 माइनस के x। बच्चों, इस समीकरण को हम नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखो, वह त्रिकोणमिति में आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, जैसे साइन 90 माइनस की थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे ही या π/2 यहाँ 90 माइनस थीटा है। ये देखो, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे π/2 माइनस के x दिया है, यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 दिया है, वो सॉरी x दिया है और π/2 90 का मान है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमारा π/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे साइन ये 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस में सभी प्लस के होते हैं और कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये है आई बराबर चल रहा है हमारा यहाँ पे आई बराबर। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और यहाँ पे हम पहले वाले समीकरण को लिख लेंगे, x अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स प्लस के 0 से π/2। यहाँ पे dx और चल रहा है, यहाँ dx और है। अब यहाँ पे हम उतार लेंगे π/2 माइनस के x, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स dx। यहाँ पे देखो 0 से π/2 है, यहाँ पे भी 0 से π/2 है, dx है। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया 0 से π/2 और dx इसके साथ में आ जाएगा। तो हमने जब कॉमन लिया ये तो बाहर आ गया। इसका देखो, ये इनका हर एक जैसा है, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स प्लस का है, तो इनका सेम लास आएगा। तो ऊपर हमारा सेम ऐसे ही जुड़ जाएगा। सॉरी, पेन नहीं चल रही है तो मैं इसे अब रेड पेन से ही, ब्लैक पेन से कर देती हूँ। 5/2। अब नीचे सेम इसका लासा की तरह हर एक जैसा ही रहेगा। यहाँ पे देखो x से x कट गई और यहाँ पे dx और है, यहाँ 0 से π/2, यहाँ π/2 अपॉन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स बचा और dx बचा। यहाँ पे π/2 एक कॉन्स्टेंट है तो इसे हम बाहर ले लेंगे और 0 से π/2 हमारी लिमिट चल रही है। यहाँ बचा 1 साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स dx। यहाँ पे देखो, अब इसका हमें अवकलन सॉरी समाकलन करना है। इसका डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है, तो हमें इसे 10 के पदों में चेंज करना है। 10 के पदों में चेंज इसीलिए करना है क्योंकि 10 के पदों में समाकलन सीधा हो जाता है। या फिर इसका एक दूसरा तरीका और है, हम यहाँ पर 1/√2 का ऊपर गुणा कर लेते हैं, 1/√2 का नीचे गुणा कर लेते हैं। अगर हम 1/√2 को देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे π/2 एक कॉन्स्टेंट है, 0 से π/2 है। यहाँ पे 1/√2 हमने यहाँ पे एक के साथ गुणा कर दिया और यहाँ 1/√2 हमने इसके साथ गुणा कर दिया। देखो, इससे ये कट जाएगा तो हमारा लौट के यही आ जाएगा। इसीलिए हम इसे अपनी तरह ही कर देते हैं। अब बच्चों 2i = π/2
इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 जो हमने वहाँ पर 1/√2 का डिवाइड किया था और गुणा किया था उसका 1 में गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे dx लिख देते हैं। यहाँ पे भी अंदर sin x 1/√2 प्लस के cos x 1/√2 हमने 1/√2 का इसमें गुणा कर दिया है बच्चों। अब मैं आपको बता दूँ कि आपने एक सूत्र त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा जो था यहाँ पे cos a माइनस b का ये होता है यहाँ पे sin a sin b प्लस के cos a cos b। यही सूत्र यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। आप देखो यहाँ पे ये sin a हो रहा है और सॉरी अभी हम इसको चेंज कर लेंगे, आगे अभी और चेंज करना है, उसके बाद हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो हमने सेम 1/√2 को उतार दिया। यहाँ पे देखो ये अब 1/√2 साइन में π/4 का मान होता है तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। ऐसे ही कॉस में भी 1/√2 cos π/4 का मान होता है। अब देखो हमारा यही वाला फॉर्मूला बन रहा है sin a sin b cos a cos a। यहाँ पे भी sin a sin b cos a cos b। यहाँ पे देखो हमारा यही फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो अब sin a sin b cos a cos प्लस के cos a cos b तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और ये 1/√2 है, इसको हम कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा π/√2। यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट, यहाँ पे बचा dx और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस b। a की वैल्यू है यहाँ पे x और b की वैल्यू है π/4। हमने ये फॉर्मूला बना लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 0 से π/2 ये 1/cos x होता है sec x, तो यहाँ पे x की जगह थीटा की जगह पे x π/4 है और यहाँ पे इसका अब हम समाकलन करेंगे। इसका इजीली समाकलन हो जाता है। इसका समाकलन में सूत्र दिया है log, यहाँ पे कोष्टक में sec x, यहाँ x की जगह पे x माइनस के π/4 प्लस के tan x की जगह पे भी x माइनस के π/4 रख दिया। अब हमारा ये हो गया समाकलन। अब हम यहाँ पे लगाएंगे लिमिट बच्चों। अब ये देखो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे ये लिमिट लगा दी जैसे हमारी थी log, यहाँ sec x की जगह पे हम लगाएंगे π/2 माइनस के π/4 प्लस के tan, यहाँ पे भी π/2 लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 0 से सॉरी लिमिट लगा दी तो अब हमारी ये नहीं लगेगी। यहाँ पे हमारा माइनस, अब 0 वाली लिमिट लगाएंगे तो हमारी यहाँ हो जाएगी log sec 0 माइनस के π/4। ये दिख नहीं रहा होगा बच्चों, अब तो दिख रहा है। अब यहाँ पे प्लस के, यहाँ पे भी हमारा एक ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला, यहाँ हो गया प्लस के tan 0 π/4। अब हमारी यहाँ पे ये लिमिट हट जाएगी बच्चों। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं π/2 यहाँ हो जाएगा log, इसका एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4 होने के बाद यहाँ 4 में 2 का भाग देंगे हम तो 2 बार जाएगा, 2 गुणा इसमें करेंगे तो 2π हो जाएगा। 2π में से पाई घटाएंगे तो पाई बचेगा। तो यहाँ पे हमारा sec π/4 होगा। यहाँ पे भी हमारा tan π/4 बचेगा। या ये मान लो 90 माइनस थीटा क्या होता है sec 90 माइनस थीटा प्लस का, इसे यहाँ पे फिर भी इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें मान लगाना है, उसे मत यूज करो। जैसे मैंने एलसीएम लेके बताया है वही कर लो। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे दोबारा से माइनस के log, ये देखो यहाँ बन रहा है हमारा 90 माइनस, जैसे sec माइनस थीटा पढ़ा होगा आपने, क्या होता है sec थीटा ही होता है बच्चों। अब यहाँ पे यहाँ tan माइनस थीटा होगा वो माइनस का थीटा होता है, ये भी पढ़ा होगा, यही यहाँ पे यूज किया है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे sec π/4 ही हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस के tan π/4। ये हो गया हमारा, ये हो गया 2i, ये हमारा हो जाएगा अब 2i इक्वल टू यहाँ पे π/2√2, यहाँ हो जाएगा हमारा log sec π/4 का मान, sec 45 का मान क्या होता है 2√2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस के log, यहाँ पे हमारा sec 45 का मान 2√2, इसका हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमारा एक सूत्र बन रहा है
लॉग एम अपॉन एन का सूत्र होता है यहाँ पे लॉग एम माइनस के लॉग एन। यहाँ पे देखो लॉग एम अपॉन एन का सूत्र है लॉग एम माइनस के लॉग एम एन। यही सूत्र हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये वाला 2 है, इधर लिख देंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा पाई 4√2। यहाँ हो जाएगा लॉग और 2 प्लस के 1 और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 2 माइनस के 1। ये सूत्र अप्लाई करने के बाद अब हम इसमें करेंगे कॉन्जुगेट गुणा ऊपर नीचे। तो हम कॉन्जुगेट गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +1, ये हो जाएगा √2 + 1। इसका इसमें करेंगे तो पाई अपॉन 4√2 लॉग यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा वर्ग 2√2 प्लस का 1 का 1 वर्ग और इसका हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा -1। तो अब हमारा हो गया पाई इक्वल टू पाई अपॉन 4√2। यहाँ 1 बचेगा, इसका वर्ग करेंगे 2, इसका करेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 2√2 लॉग। तो हमारा अब ये यहाँ देखो दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे हमने इसका वर्ग खोल दिया है पाई अपॉन 4√2 लॉग। यहाँ इसका √2 का 2 हो गया, यहाँ पे 1 का 1 और ये 2√2। इसे अब हम कर देंगे आई इक्वल टू पाई अपॉन 4√2 लॉग। ये 3 हो गया, सॉरी ये यहाँ पे 3 हो गया और ये 2√2। यही हमारा आंसर आ रहा है। देखो बच्चों इस वाले सवाल का यही हमारा आंसर आता है पाई 4√2 लॉग 3 प्लस के 2√2। हमने ये सिद्ध कर दिया।